अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चूँकि रमज़ान मुबारक में ज़कात हर शख्स अदा करने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन सदक़ात को अपनी दरबारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अब किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती? याद रखिए, ज़कात मेल कुचैल होता है। ज़कात का लुग़वी माना पाकी है, इसी से लफ्ज़ तज़किया आता है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफत बयान की जाती है। वह युज़क्कीहिम, कि वो उनका तज़किया करते हैं, रूहानी तौर पे उनको पाक करते हैं। उसी से लफ्ज़ ज़कात है, तहारत है, पाकी है, नशोनुमा होना है। तो ये माल का मेल कुचैल है। जिस तरह जिस्म पूरे के अंदर कोई एक जगह पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर डॉक्टर सर्जरी करके उस इन्फेक्शन वाली चीज को खत्म करता है, बिल्कुल इसी तरह से ये इन्फेक्शन है माल का। अगर इसको हम नहीं निकालेंगे तो सारे का सारा माल हमारा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और कैंसर तक पहुंच जाता है। किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती? तो उसमें याद रखिए, सबसे पहले उसूल और फुरू को ज़कात नहीं दी जा सकती। उसूल किन को कहते हैं? बाप, दादा, परदादा, यहाँ से ऊपर चले जाए, ये हमारे उसूल हैं, असल हैं, जड़ है। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ चले जाए, बेटा, पोता, पड़पोता, तो ये हमारी फुरू हैं, शाखें हमारी, ब्रांचेज हैं हमारी। इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। और इसी तरह से ज़कात के पैसों को मस्जिद में नहीं दिया जा सकता। मस्जिद अल्लाह का घर पाकीज़ा जगह के में गंदी चीज, गंदा माल नहीं दिया जा सकता। ये तो माल का मेल कुचैल है जो कि पाकीज़ा जगह में नहीं दिया जा सकता। तीसरा, कोई शख्स सैयद हो। सैयद उनको कहा जाता है जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हस्ब व नसब से हो, उनको हम सैयद कहते हैं। तो वो जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद के अंदर आ रहे हैं, उस खानदान को हम सैयद कहते हैं, हमारे सरों के ताज हैं, सरदार हैं। तो बिल्कुल इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इनको ज़कात क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनको हम सैयद कह रहे हैं, सरदार कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिसका मफहूम है कि मेरे नस्ब को तमाम नस्लों पर तरजीह दी गई है। तो अब उस खानदान से होने की वजह से इनको हम सैयद कह रहे हैं, सरदार। और दूसरी तरफ हम माल का मेल कुचैल, गंद उठा के इनको दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज़कात के पैसों से कोई रास्ता खरीद के वक़फ़ नहीं किया जा सकता। इसी तरह कोई इमारत खरीद ली और कह दिया इसको मैं वक़फ़ करता हूँ, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि ज़कात की अदायगी में ये शर्त होती है कि जिसको दिया जा रहा है उसको मालिक बनाया जाता है। अब आपने रास्ता खरीद लिया, रास्ता खरीद के आपने वक़फ़ कर दिया। आपने कोई कुआं खुदवा लिया और कुआं खुदवाने के बाद इसको वक़फ़ कर दिया, तो वक़फ़ के काम जिसमें हम किसी को मालिक नहीं बना सकते, किसी के कब्जे में नहीं दे सकते और वो उसकी तमलीक हासिल नहीं कर लेता, मालकाना हुकूक हासिल नहीं कर लेता, कब्जा नहीं कर लेता, तो उस वक्त तक ज़कात अदा नहीं होती। इसी तरह से किसी काफिर को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। क्यों? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को जब गवर्नर बनाकर भेजा, यमन भेजा, तो उनको ये वसीयत फरमाई थी, खुज़ मिन अग़नियाइहिम, कि वहाँ के गनियों से, साहिब निसाब से, मालदारों से लेनी है ज़कात, वअतू फ़ुक़राअहुम, और वहीं के फ़ुक़रा को देनी है। तो किन से लेनी है? मुसलमानों से लेनी है। काफिर पे तो ज़कात देनी, और देनी किन को है? मुसलमानों को ही देनी है। लिहाजा किसी काफिर को अदा करने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह से ज़कात एक जगह से लेकर उठाना और दूसरी जगह पर जाकर देना, ऐसा करना भी अगर ज़रूरत ना हो, अब ऐसी आदत बना ली है, तो ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है। अब मिसाल दे देते हैं कि इस्लामाबाद वाले सारी की सारी ज़कात उठा रहे हैं, वो दे रहे हैं जाकर कराची वालों को। कराची वाले अपनी ज़कात अपने इलाके के अंदर तकसीम कर रहे हैं। तो जो इस्लामाबाद के मुकीन हैं, वो जो वहाँ के गरीब गुरबा हैं, वो जो वहाँ पे गए मुस्तहिक़ के ज़कात हैं, उन लोगों को उनका हिस्सा कौन देगा? लिहाजा बगैर किसी शरई वजह के, बगैर किसी ज़रूरत के इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह याद रखिए कि अस्पतालों के अंदर या रफ़ाई इदारों के अंदर अमूमन आमतौर पर वहाँ पर खर्च में एहतियात नहीं की जाती, तो ऐसे इदारों में भी ज़कात अदा नहीं करनी चाहिए। ज़कात अपने माल को पाक करने का नाम है। अगर आप चाहते हैं आपका माल सही तौर पे पाक हो, तो मुस्तहिक़ के ज़कात को तलाश करें। इसी तरह बाज़ ज़कात आदमी दे देता है
और उसको पता ही नहीं होता और अगले पे ज़कात नहीं लगती। मसलन हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए बेवा, यतीम, कोई माजूर, तो ये हमने स्टैंडर्ड ज़हन में रखे होते हैं। जी माजूर है, किसी के नाम पर अगर कोई ज़मीन हो तो उसको ज़कात उसको देने से अदा नहीं होती। ज़कात आखिरी हद है। शरीयत कहती है उसके पास ज़मीन है, अपनी ज़मीन को फरोख्त करे और काम पे लग जाए और फिर भी उसके बाद भी उसके हालात नहीं बनते और फिर भी तंग दस्त है और हद से ज़्यादा मजबूर है, इस सूरत में हम उसको ज़कात देंगे। वो खुद तो विरासत में ज़मीन पड़ी हुई है गाँव में और खुद यहाँ पे आके किराए पे रह रहा है, तो ऐसे शख्स को ज़कात नहीं दी जाएगी। हम किसी को बेवा समझ के उसको ज़कात दे रहे होते हैं, इस बेचारी का कमाने वाला कोई नहीं और घर में उसके पास सोना पड़ा हुआ होता है। अब देख लीजिए, सोना भी होता है, कुछ ना कुछ नकदी भी होती है उसके पास, और जो सोने का इस वक्त रेट चल रहा है तो उस एतबार से ज़कात तकरीबन हर शख्स पे ही हो जाती है, हर शख्स ही गनी हो जाता है शरीयत में जो गनी की तारीफ है उसके मुताबिक। तो फिर क्या होता है, हमने जो स्टैंडर्ड रखा बेवा का उसको उठाकर ज़कात दे दी, ज़कात हमारी अदा नहीं हो रही होती। हमने यतीम को स्टैंडर्ड बनाया हुए तो यतीम भी हमारा स्टैंडर्ड गलत है। हो सकता है कि वो यतीम जब तक वो नाबालिग है, उसकी जायदाद उसको ट्रांसफर नहीं हो रही, या उसको उसके फाहम न होने की वजह से, उसके अंदर बसीरत न होने की वजह से, दानिशमंदी न होने की वजह से उसका माल रोका जाता, उसको दिया नहीं जाता। लेकिन उसको जो संभालने वाले हैं, उसके जो कफील हैं, उसके माल की देखभाल भी कर रहे हैं और उसको भी खर्च दे रहे हैं, और हमने ज़हन में स्टैंडर्ड यतीम रखा हुआ उठा के दे रहे होते हैं। ऐसा बिल ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खूब तलाश करें, भाग दौड़ करें, घरों में जाएं, अभी भी एक हफ्ता रहता है, हर एक के घरों में जाएं, अपनी मस्तूरात को इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, कम्युनिटी में, मोहल्ले के अंदर भेजें, घरों के हालात में, और उसके बाद फिर फैसला करें कि आपने ज़कात किनको देनी है। ऐसा ना हो कि आप अपनी तरफ से ये समझ कर कि आपने दे दी ज़कात और ज़कात अदा ना हो। मिसाल ये है कि हम अपनी ज़बान में इसको गड़ कहते हैं, इन्फेक्शन होती है, और उसको हम यूं दबा के और उसके अंदर से गंद निकाल लेते हैं और साफ कर लेते हैं और हम मुतमैन हो जाते हैं वो ठीक हो गया। उसकी जड़ें अंदर ही रही होती हैं और फिर देखते हैं कि एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा इन्फेक्शन हुई होती है। तो ये समझ लीजिए कि आपने ज़कात अदा कर दी, आपने अपने माल के मेल को चेल को यूं दबा के ऊपर से साफ तो कर दिया, लेकिन जड़ अभी तक अंदर ही थी, यानी कि वो ज़कात अदा नहीं हुई थी, तो आपका माल फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा और आपका माल फिर दोबारा आपके लिए हलाल पाकीज़ा माल हराम हो जाएगा। इसलिए ज़कात की अदायगी में हद से ज्यादा एहतियात की जरूरत है और इन शराइत को देखना चाहिए कि किन को अदा करनी है, किन को अदा नहीं करनी। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही मुस्तहिकीन तक ज़कात पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।